नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम कहे कि किसी दूसरे देश में सैन्य ऑपरेशन करना अच्छा विचार है और साथ ही यह भी बोल दे कि एक पूरा देश अब गिरने वाला है, तो क्या वह सिर्फ बयान है या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत। आज का यह वीडियो बिल्कुल इसी सवाल से जुड़ा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिए हैं जिसने पूरी दुनिया, खासकर छात्रों और करंट अफेयर्स पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को धमकी भरे लहजों में कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका कोलंबिया में सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन मुझे ठीक लगता है। इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा को लेकर कहा कि वह देश अब गिरने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है और मैक्सिको को चेतावनी दी कि उसे अपना सिस्टम ठीक करना होगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है और छात्रों के लिए यह खबर इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको अमेरिका के लिए सिर्फ पड़ोसी या सामान्य देश नहीं है, बल्कि ये तीनों देश अमेरिकी विदेश नीति, सुरक्षा, ड्रग्स, माइग्रेशन और लैटिन अमेरिका की राजनीति से सीधे जुड़े हुए हैं। कोलंबिया लंबे समय से ड्रग कार्टेल, कोकीन उत्पादन और नार्को ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता रहा है। अमेरिका का मानना है कि कोलंबिया से निकलने वाली ड्रग्स का बड़ा हिस्सा अमेरिका तक पहुंचता है, जिससे वहां सामाजिक और स्वास्थ्य संकट पैदा होता है। जब गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ पारंपरिक सैन्य नीति से हटकर एक नरम और सामाजिक सुधार आधारित नीति अपनाने की बात की। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आई, क्योंकि ट्रंप हमेशा हार्ड पॉलिसी यानी सख्त कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। अब जब ट्रंप कहते हैं कि कोलंबिया में सैन्य ऑपरेशन अच्छा लगता है, तो यह सिर्फ गुस्से में कही गई लाइन नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की उस सोच को दिखाता है जिसमें वह खुद को दुनिया का पुलिसमैन मानता है। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश द्वारा दूसरे संप्रभु देश में सैन्य हस्तक्षेप की बात करना अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक स्थिरता से जुड़ा गंभीर मुद्दा होता है। यही वजह है कि यह बयान पूरी दुनिया की मीडिया में छा गया। अब आते हैं क्यूबा पर। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा रेडी टू फॉल यानी गिरने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्यूबा कल ही टूट जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका को लगता है कि क्यूबा की सरकार आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी है। क्यूबा पहले से ही अमेरिका के प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और ईंधन की कमी से जूझ रहा है। पहले वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता तेल देता था, लेकिन वेनेजुएला खुद संकट में है। ट्रंप का यह बयान एक तरह का राजनीतिक दबाव है, जिससे क्यूबा सरकार और ज्यादा अस्थिर महसूस करे। यहाँ छात्रों को यह समझना चाहिए कि क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय से ही तनावपूर्ण रहे हैं। फिदेल कास्त्रो, समाजवाद, सोवियत संघ, मिसाइल संकट, ये सारे टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ट्रंप का बयान उसी ऐतिहासिक दुश्मनी की एक नई कड़ी है। अब बात करते हैं मैक्सिको की। ट्रंप ने मैक्सिको को कहा कि उसे गेट देयर एक्ट टुगेदर यानी अपना काम ठीक करना होगा। ट्रंप का इशारा अवैध प्रवास यानी इलीगल माइग्रेशन और ड्रग तस्करी की तरफ था। अमेरिका में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी मैक्सिको के रास्ते पहुंचते हैं और ट्रंप हमेशा से इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रहे हैं। बॉर्डर वॉल, डिपोर्टेशन और कड़े कानून, ये सब ट्रंप की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह बयान सिर्फ मैक्सिको पर नहीं, बल्कि पूरी लैटिन अमेरिका नीति पर असर डालता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बयान है या असली खतरा। इतिहास बताता है कि ट्रंप अक्सर कड़े और चौंकाने वाले बयान देते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके। हर बयान का मतलब यह नहीं होता कि अगले दिन युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ाते हैं। निवेश, व्यापार, कूटनीति और आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि करंट अफेयर्स के छात्रों को ऐसे बयानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यह खबर हमें यह भी सिखाती है
है कि एक देश की घरेलू राजनीति कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ट्रंप का वोट बैंक, उनकी छवि और अमेरिका फर्स्ट नीति, ये सब उनके बयानों के पीछे काम करते हैं। जब कोई नेता अपने देश को मजबूत दिखाना चाहता है तो वह बाहर के दुश्मनों की बात करता है। यह राजनीति का पुराना तरीका है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस खबर से कई सवाल बन सकते हैं। अमेरिका कोलंबिया संबंध, क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध, लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य कार्रवाई, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर आप छात्र हैं तो आपको सिर्फ क्या कहा गया नहीं बल्कि क्यों कहा गया और इसका असर क्या होगा, यह 3 बातें समझनी चाहिए। यही एक अच्छे उत्तर और औसत उत्तर में फर्क पैदा करता है। अंत में यह खबर हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं, शब्दों से भी हिलती है। जब किसी शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कुछ कहता है तो उसका असर सीमाओं में बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए करंट अफेयर्स सिर्फ याद रखने का विषय नहीं बल्कि समझने का विषय है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।